सरकार को मैं यहाँ का एक समस्या को सूचना देना चाहता हूँ सरकार को। 10-10, 20-20 गाड़ियां घूम रही है, उनकी बातों को तो सुना जा रहा है, उनके बावजूद आपके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। पार्षद जी, क्या मामला है सर? आप लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे इंजीनियर नासिक नाजिर साहब और शंभू यादव जी 5 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, और ऐसे में आज आप आए हैं, पूरा मामला बताइए सर। ये अवैध बालू खनन और उनकी वजह से हो रहे कटाव निरोधी कार्य को शुरू किया गया, इसके लिए धरना दिया गया है। और धरना तो कोई यूँ ही शौक से नहीं देता है। जब क्षेत्र कटान की समस्या से जूझ रहा है तब यहाँ के स्थानीय विधायक और जो सांसद हैं उनके द्वारा उनके तरफ से भी कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई गई, तब जिला परिषद सदस्यों ने यहाँ पर आकर के धरना दिया। और इस धरना देने का जो सही उद्देश्य है वो ये है कि हमारे क्षेत्र में हो रहे कटाव को कैसे रोका जाए। जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, और जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के लोग जो जूझ रहे हैं इनसे, इनके वजह से जिला परिषद नासिक नदीर और जो शंभू यादव हैं और ये कई जो लोग बैठे हुए हैं इसमें भूख हड़ताल में, इनके साथ में खड़े रहने के लिए आपका जो ये जिला परिषद सदस्य फैजान अहमद है ये भी अब शामिल हो गया है। क्या लगता है सर, इस तरह के भूख हड़ताल से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं, जब जनता जाग जाती है तब बहुत सरकारों की जो कुर्सी है वो छीन जाती है, तो एक छोटा सा बांध बनाने का कार्य क्यों नहीं हो सकता है। अब अगर जिला प्रशासन अपने बातों पर अटल रहे और वो ये चाहे कि जब तक धरना नहीं होगा तब तक काम नहीं करेंगे, तो क्या हमेशा किशनगंज की जनता को अब धरना करके ही काम मिलेगा? ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ के जो चुने हुए जिला परिषद सदस्य हैं और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो लोग बैठ रहे हैं धरना में। और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ की ज़मीनें कट रही है और माफिया लोग आकर के यहाँ अपना पेट पालन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन का इससे सिटिंग है और जिनके वजह से ये इलाका परेशान है। आप देख लीजिए, चाहे ठाकुरगंज देख लीजिए, कोचाधामन देख लीजिए, आप अगर बात करें सीमांचल की तो अमूर क्षेत्र देख लीजिए। विधायक लोग हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनके बावजूद काम नहीं हो पा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की जो दुर्दशा आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि आप ठाकुरगंज क्षेत्र में दौरा कर लीजिए, कभी आप चले जाइए कॉलोनी बस्ती गोगड़िया चले जाइए, भौलमारा का माखनपुर चले जाइए, तेलीबिट्टा चले जाइए, दीघल बैंक का गुरुमारा चले जाइए। ऐसा क्षेत्र है जिनमें गांव का गांव तबाह हो गया। अब कोचाधामन का बहुत सारा इलाका है जिनमें गांव का गांव तबाह हो गया, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी ठोस कदम और जो जिला प्रशासन की तरफ से है कोई भी सूची बना के नहीं पेश किया गया होगा। इनकी वजह से काम नहीं हुआ होगा। हम अब आपको एक नदी के बारे में बता रहे हैं, 2 किलोमीटर पहले अपनी दिशा को मोड़ लेती है मेची नदी। उनके बावजूद जिला परिषद की मीटिंग में इस बात को उठाया जाता है, अब तक उस बात पर गौर फिक्र नहीं। इससे मतलब यहाँ के जो लीडर हैं इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। जो जिला प्रशासन है वो ये समझ रहे हैं कि जब तक यहाँ के कोई लीडर दबंगई पर नहीं उतर आ जाए तब तक काम नहीं होगा। तो अब यहाँ की जनता को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे लीडरों का नहीं सुना जा रहा है तो लीडरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ, अगर आज नासिक भाई यहाँ पर बैठे हैं तो उनके साथ यहाँ की पूरी आवाम को उतरना चाहिए था सड़कों पर भाई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इससे मतलब इलाके वाले को दिक्कत नहीं है। टोटल मिलाकर के जब नासिक भाई जाते हैं उनको परेशानी तो सुनाया जाता है, लेकिन अपने परेशानियों के लिए वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में नहीं बैठना चाहते हैं। और किन लोगों का साथ दे रहे हैं हम? माफियाओं का साथ दे रहे हैं और उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिनके साथ पर चट्टे बट्टे घूम रहे हैं, जिनके साथ साथ 10-10, 20-20 गाड़ियाँ घूम रही है। उनकी बातों को तो सुना जा रहा है, उनके बावजूद आपके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। याद रखिए नौजवानों, जब तक आप अगर इस क्षेत्र के आवाज़ को नहीं उठाएंगे और आवाज़ नहीं भरेंगे तो क्षेत्र ऐसे ही दुर्दशा का शिकार रहेगा। हम इनसे ज़्यादा क्या बताएंगे कि आज आपके सामने जिला परिषद सदस्य लोग धरना में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ के एक्यूज लोग, जो लोग इस दुर्दशा में जी रहे हैं, उन लोगों को आना चाहिए और उन लोगों को यहाँ के जो जनता की जो परेशानी है उनको उठाना चाहिए। कहाँ चले जाते हैं वो लोग? जब एमपी का वोट आता है तब वो लोग एमपी के लिए वोट मांगने के लिए आ जाता है, फलाना कैंडिडेट को वोट दीजिए, लेकिन वो लोग कहाँ छुप जाते हैं? वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम से जितना हो सके हम तो पहले सब में खड़ा होकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करने में कामयाब भी होंगे और काम करवाने में भी कामयाब होंगे। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये कामयाब होगा और काम होके रहेगा इंशाल्लाह। पार्षद जी, आप 5 तारीख से लेकर के आज तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और ऐसे में अभी आप लोगों को सलाइन भी चलाया जा रहा है सर, तो अब तक कोई आला अधिकारी आपसे मिले कि नहीं मिले?
आए थे। मेरा मांग है सरकार से बांध बनने का कार्य होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हमारे समाज के कितनों सैकड़ों से अभव आदमी का घर नदी में बह चुका है और हर साल नदी में बहते जा रहा है। किशनगंज के जो मुख्य नदी है, कौल नदी, मानंदा नदी, गैस नदी, ये सब नदी में नाबाद बांधने की जरूरत है। ये काम तो करते नहीं है सरकार। सरकार क्या सरकार तो मैं यहाँ का एक समस्या को सूचना देना चाहता हूँ सरकार को। सैलाब आने का 2 रीज़न है। सन 2000 से पहले सैलाब कम आते थे, 2000 के बाद ज़्यादा आता है। रीज़न क्या? बालू माफिया। रीज़न क्या? भट्टा माफिया। सीमांचल का 4 जिला में सबसे ज़्यादा भट्टा किशनगंज जिला में। इस एरिया से मिट्टी उठ के भट्टा में मिट्टी गया, वो एरिया डाउन हुआ। बरसात का पूरा पानी आके उस एरिया से आके फैल गया, घरों में पानी घुसता है। बालू माफिया। इस बार 55 करोड़ का टेंडर हुआ। कि 55 करोड़ रुपया अगर किसी एक पंचायत में, 2 पंचायत में लगा दिया जाए तो वो बांध बन जाएगा। वो पैसा जाता कहाँ है? सर, ये रिसाइकिल बिन है। सिस्टम खराब है। हर साल सैलाब में आते हैं, 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, कितनों का घोटाला होता है सैलाब में। ये सबसे नहीं होगा सर। माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बांध बांधने की जरूरत है। अगर बांध नहीं बांधा गया तो अवैध खनन बंद कीजिए। सर, कब तक आप लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठ रहेंगे? मेरा टारगेट, मैं विधानसभा भी लड़ा था, उसमें भी मेरा मैनिफेस्टो में था बांध बांधने का कार्य करेंगे। चुनाव में नहीं जीत पाया, मैं फिर जिला परिषद चुनाव लड़ा। मैं लिखित देते रहा, जिला परिषद ऑफिस सदन में आवाज़ उठाते रहा। बांध बांधने का कार्य को लेके आश्वासन देते आ रहे हैं कि काम होगा। कब काम होगा? काम करने की जरूरत है। काम का जब तक माननीय मुख्यमंत्री से लिखित रूप में आश्वासन के साथ साथ किस तरह काम होगा ये नहीं दिया गया, मैं मरना पसंद करूँगा। जिला परिषद कुछ कर ही नहीं सकता है तो कर क्या सकता है? बुकरताल में रह सकते हैं। क्यों नहीं रहेंगे बुकरताल में? मेरा ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? मेरा सवाल है आपसे। हमारे गार्जियन खाएंगे कैसे? हमारे बच्चे खाएंगे कैसे? खेती कैसे करेंगे? जिएंगे कैसे? आपके पदाधिकारी आके नौकरी कैसे करेंगे? ज़मीन को बचाने की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है सर, हो पाएगा? एकदम हो पाएगा। मैं 3 वर्ड जानता हूँ: ह्यूमन एरर, रेगुलेशन। आपका क्या नाम हुआ? नासिक नदी।